सो हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। तो यार, थॉर लव एंड थंडर को देखने के बाद मुझे पता है आप में से कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इटर्निटी कौन है। तो यार टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ का आपको आज जवाब देने वाला हूँ कि इटर्निटी कौन है और उसकी क्या क्या पावर्स है और उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर मैं आपको इटर्निटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो इटर्निटी एक फ़िक्शनल कॉमिक कैरेक्टर है जिसे अमेरिकन कॉमिक बुक्स में दिखाया गया है, जो मार्वल के द्वारा पब्लिश की गई है। और इसे किसी और ने क्रिएट नहीं करा, इसे हमारे भैया स्टैनली भैया जी ने क्रिएट करा है। और जो इसके प्लॉट आर्मर जिसने डिज़ाइन करा था उनका नाम था स्टीव डिट्को। और इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस हमें स्ट्रेंज टेल्स इशू नंबर 134 और फिर इसके बाद हमें सेकंड अपीयरेंस इसका स्ट्रेंज टेल इशू नंबर 138 में दिखा और साथ में हमें थॉर 4 में भी देखने को मिला। तो चलिए अब इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो भाई, हमारी कहानी स्टार्ट होती है बियॉन्ड द क्रिएशन से। तो इस टाइम पे जो एकदम कॉस्मिक एंटिटीज़ थी वो सब एक सिंगल ऑर्डर में रहती थी और उन सारी एंटिटीज़ को मिला के फर्स्ट फर्मामेंट क्या कहा जाता था। तो देखा जाए तो ये पूरी स्टोरी सेलेस्टियल पे डिपेंड होगी, क्योंकि अगर सेलेस्टियल नहीं होंगे तो इटर्निटी भी नहीं होगा। तो इसलिए देखा जाए तो इटर्निटी जो है वो सेलेस्टियल पे डिपेंड है। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट फर्मामेंट से। तो फर्स्ट फर्मामेंट एकदम अकेला और तन्हा होता है, जिसके बाद वो सोचता है कि मैं एक लिविंग फॉर्म क्रिएट करूँ। तो वो सेलेस्टियल्स को क्रिएट करता है और जब वो सेलेस्टियल्स को क्रिएट करता है तो वो दो टाइप के सेलेस्टियल्स को क्रिएट करता है, जिनमें से एक होते हैं मल्टी कलर सेलेस्टियल और दूसरे होते हैं एस्पिरेंट सेलेस्टियल। तो जो इसमें मल्टी कलर सेलेस्टियल होते हैं वो आगे जाके अपनी ही एक लिविंग फॉर्म क्रिएट करने लगते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एस्पिरेंट सेलेस्टियल को बुरी लगती है, क्योंकि जो एस्पिरेंट सेलेस्टियल होते हैं वो फर्स्ट फर्मामेंट के भक्त होते हैं। तो वो नहीं चाहते कि फर्स्ट फर्मामेंट के अलावा कोई और भी लिविंग फॉर्म क्रिएट करे। मगर सेलेस्टियल्स तो भाई सेलेस्टियल्स हैं। तो जो मल्टी कलर सेलेस्टियल्स थे इनमें वो पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एस्पिरेंट सेलेस्टियल। तो इन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है, जिसके बाद जो मल्टी कलर सेलेस्टियल होते हैं वो जीत जाते हैं। और जब मल्टी कलर सेलेस्टियल इस फाइट को जीत जाते हैं तो वो फर्स्ट फर्मामेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फर्स्ट फर्मामेंट के डिस्ट्रॉय होने के बाद मल्टीवर्स क्रिएट होता है और मल्टीवर्स के साथ साथ ही इटर्निटी क्रिएट होता है और साथ में उसका फीमेल वर्जन इन्फिनिटी भी क्रिएट हो जाता है। अब बात करी जाए अगर इटर्निटी की, तो इटर्निटी हर यूनिवर्स का एक अलग इटर्निटी होता है और हमें अर्थ 616 का इटर्निटी दिखा दिया गया है थॉर लव एंड थंडर में। अब बात करी जाए भाई इटर्निटी के पावर्स की, तो गाइस जो इटर्निटी है वो बियॉन्ड द टाइम रहता है, जिस वजह से जो इटर्निटी की एज लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, पूरी रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और वो किसी भी इंसान के माइंड को और उसके मैजिक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और मतलब टाइम का तो भाई इटर्निटी पे झंझट ही नहीं है, बियॉन्ड द टाइम है। मगर इसके अलावा देखा जाए तो इटर्निटी पूरी की पूरी रियलिटी को चेंज करने के साथ बड़े से बड़ी गैलेक्सी को एकदम में वाइप आउट कर सकता है, पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर सकता है। और साथ ही में थॉर 4 में हमने देख ही लिया था कि अगर गॉड द गॉड बुचर अपनी विश में डॉटर को ना चुन के सारे गॉड की डेथ चुनता तो भाई इटर्निटी सारे गॉड्स को एकदम निपटा देता और उसमें उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मगर भाई कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो इटर्निटी को आराम से बिल्कुल हरा सकते हैं। तो इसमें 3 कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मेन है। एक लिविंग ट्रिब्यूनल जो भी एक कॉस्मिक एंटिटी है, ये भी इटर्निटी को आराम से हरा सकती है। इसके अलावा बियॉन्डर और वन अबव ऑल, ये तीनों कैरेक्टर भाई मिलके इटर्निटी को हरा सकते हैं। और इसके अलावा भाई जो अपने राइटर लोग हैं वो भी कुछ भी कर सकते हैं, वो भी इटर्निटी को हरा सकते हैं, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता ही है राइटर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। भाई इसके अलावा देखा जाए तो इटर्निटी भाई ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी, फाइटिंग स्किल्स और इंटेलिजेंस और स्पीड और स्ट्रेंथ के मामले भी बहुत ज़्यादा फाड़ हुआ है। इन सब में भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अगर आप पेज पे देखोगे तो इसे 7 आउट ऑफ 7 स्टार्स मिले हैं। तो देखा जाए तो भाई इटर्निटी भाई बहुत ज़्यादा गांड-फाड़ आदमी है। आदमी तो खैर है नहीं, वो एक कॉस्मिक एंटिटी है। और सिंपल कंक्लूजन बताया जाए तो उसे बस 4 लोग हरा सकते हैं। सबसे पहला वन अबव ऑल, बियॉन्डर और लिविंग ट्रिब्यूनल, और चौथा भाई राइटर खुद चाहे तो उसको लिखावट में कुछ भी चेंज करके उसे हरा सकता है।
तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.